वाले हैं भारतीय भवन का जो मॉडल सेट आपका निकला हुआ है मॉडल पेपर, ठीक है, 2024 के लिए, उसी का जो है मॉडल सेट पहला है किसका, तो सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, यदि आपके पास ये बुक है तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करिए इसे पढ़कर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, नहीं है तो आप लोग किन भी सकते हैं इस बुक को। ठीक है, चलिए, ये मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाला है, उसी के लिए है। इसमें हम लोग पीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। एड्रियानोपुल की संधि किस देश से हुई के साथ हुई, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न तो आपको याद रखना है, यूनान के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट, तो आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट की जो है संधि आपको बता देना है कब हुआ था, तो 1871 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तब जो है सारे प्रश्न जो है आपको कंप्लीट होंगे। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है चौथा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चौथा में आपको बताना है कि रूस का सम्राट होता है उसका अर्थ। रूस के जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन जो है उसका मृत्यु जो है आपको बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है, मतलब हिंद चीन की जो है उत्तरी सीमा किसको छूती है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो आपको बताना है म्यांमार और चीन को छूती है। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है सातवां, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट्स किसने चलाया। तो वियतनाम में आपको बता देना है किसने चलाया था, तो ये चलाए थे राजदरबार के अधिकारियों ने। ठीक है, दरबार के अधिकारियों ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आठवां, लियांग किचाओ कौन थे। लियांग किचाओ कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना है चीनी सुधारक थे। ठीक है, चीनी सुधारक, चीन के मतलब सुधारक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है, तो आपको बताना है बिहार के पटना नगर में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने आ चुका है। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मतलब कहाँ के शासक थे, तो आपको बताना है मैसूर जो है, मैसूर के शासक कौन थे, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। वियतनाम अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ किस यात्रा से शुरू की गई थी। कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी वियतनाम, तो आपको बताना है 1930 दांडी यात्रा के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, 13 नंबर में यही आपको बताना है, तो आपको याद रखना है हैम्फ्री डेवी ने, हैम्फ्री डेवी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 14 नंबर कह रहा है ब्रिटेन से निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, तो आपको बता देना है किसने, तो असहक्षेप की नीति जो है बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे 15 1810 में से 1880 तक लंदन की
आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच चुकी थी, तो आपको बता देना है कहाँ तक पहुँची थी, तो 40 लाख तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। कौन महत्वपूर्ण आधार थे शहरों के, तो आपको बताना है व्यापार और धर्म दोनों महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो किस स्थल से होता था, तो आपको बताना है रेशम मार्ग से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आधुनिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली की उदय हुई, तो कौन नई प्रणाली की उदय हुई, तो आपको बताना है फ्रांसीसी नाजीवादी शासन की उदय हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई, तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत आपको बता देना है कहाँ से हुआ था, तो चीन से। ठीक है, चीन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था, तो जो है कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो हमारा जो अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है लोकतांत्रिक जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था, तो आपको बता देना है यह कथन जो है अरस्तुत ने कहा था। ठीक है, अरस्तुत ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो आपको बताना है अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 24 नंबर। नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो नाइजीरिया में जो है आपको याद रखना है कि 1950 ईस्वी में इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन नहीं है, तो आपको बताना है इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी को आधार माना जाता है। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादियों को आधार माना जाता है, मतलब कितने व्यक्तियों पर एक पंचायत बनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको बता देना है कितने लोग पर एक पंचायत होता है, तो 7,000 पर। ठीक है, बिहार सरकार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम माने सबसे पहले किस देश में पड़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में महत्वपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो आपको बता देना है ये जो है किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके। कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन जो है बहुदलीय राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 30 का जो है आपको याद रखना है व्यक्ति की गरिमा के मार्ग से में अवरोध उत्पन्न करना जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, कौन सा कथन जो है इसमें सही है, तो आपको बताना है लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य लाने में समर्थ है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको याद रखना, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस देश में जल संघर्ष का बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? किस देश में? तो आपको बताना है कि बोलिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलिया देश। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कौन? तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत आपको बताना है तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सारे आपका ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो आपको बताना है 3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 38, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है 2015 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय था, प्रति व्यक्ति आय कितना था ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है $720। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बराबर आपको बताना है कि क्या होता है। तो आपको याद रखना है GDP प्लस विदेशों से अर्जित आय बराबर माइनस मूल्यांश माइनस अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। प्लस सब्सिडी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? विनिमय बिल किसके प्रकार होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये साख पत्र के होते हैं। ठीक है। साख पत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका व्यक्तित्व है? ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किसने व्यक्त किया था? तो ये बताइएगा मार्शल ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है आपको बताना है 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता का जो है आरंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र हम लोग बोलते हैं? तो आपको याद रखना है उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पिछड़ा राज्य जो है इसमें से हम लोगों को मालूम है कि बिहार राज्य को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई थी? नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है भारत में 1991 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका 48 नंबर प्रश्न, पार्ले समूह के प्रथम थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किना है? तो कोको कोला ने थम्स अप को किन लिया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए किसका मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो आपको याद रखना है किस चिन्ह का? तो ये हॉलमार्क का होना अति आवश्यक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम तो उपभोक्ता
शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे, तो इसके लिए उपभोक्ता जो है आपको बता देना है कि आपको दर्ज करना है राज्य आयोग में। ठीक है, राज्य आयोग जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 50 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद से हम लोग 30 प्रश्न जो बचा है 51 से लेके 80 तक, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, ताकि आप इस वीडियो का जो है अच्छे तरीके से यूज कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।